दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस को कैसे कैसे बना सकते हैं, यानी कि उनके प्रकार क्या होते हैं वाक्य को बनाने के। तो सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, जिनको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के नाम से हम जानते हैं। तो हमने एसएचओ के जो सेंटेंस बनाने लास्ट लेक्चर में सीखे थे, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल एसएचओ वाक्य मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो वाक्य होते हैं जिनके अंदर कोई भी वर्ब नहीं होती, कोई क्रिया नहीं हो रही थी। जैसे हम बोलते हैं कि मैं एक छात्र हूँ, सिर्फ होना का भाव होता है, सिर्फ होना। तो उसमें इज एम आर वॉज वर और विल बी का ही यूज़ होता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र था, मैं एक छात्र होऊंगा। तो यहाँ देखिए कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ होने के भाव है कि मैं हूँ, मैं था, मैं होऊंगा। तो इन जैसे सेंटेंस को हम एस एच ओ के नाम से जानते हैं। और ये सारे जो सेंटेंस मैंने अभी लिखे हैं, सारे के अफर्मेटिव हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। मैं हूँ, मैं था, मैं होऊंगा। मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र था, मैं एक छात्र होऊंगा। तो मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, है ना। आई एम ए स्टूडेंट। इज एम आर वॉज वर विल बी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो पास्ट होगा तो आई वॉज अ स्टूडेंट, और अगर फ्यूचर है तो आप लिखोगे आई विल बी अ स्टूडेंट। ओके, आई एम ए स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट एंड आई विल बी अ स्टूडेंट। एंड इसमें जो है फर्स्ट होता है सब्जेक्ट आपका, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर आपका अदर वर्ड। तो एस एच ओ से वाक्य बन जाते हैं विदाउट वर्ब, सिर्फ होना का भाव से। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक जो सेंटेंस है वो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस अभी हमने लिखे हैं। तो ऐसे ही पॉजिटिव होते हैं, और उसके बाद हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, और फिर हमारे पास होते हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं अगर कि मैं एक छात्र नहीं हूं। हमने लिखा मैं एक छात्र हूं, अब मैं लिखता हूं मैं एक छात्र नहीं हूं, मैं एक छात्र नहीं था, और फ्यूचर में हम लिखेंगे मैं एक छात्र नहीं होऊंगा। तो पूरे के पूरे तीनों सेंटेंस, तीनों काल के सेंटेंस को हमने नेगेटिव बना लिया कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं था, मैं नहीं होऊंगा। सेम स्ट्रक्चर वही रहेगा, और ये हमारे पास बन गए हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस। और इसको हम नकारात्मक सेंटेंस वाक्य बोलते हैं। और ये इसका बन जाएगा क्या बच्चों, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, सिर्फ आपको नोट लगाना है। आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपको सिर्फ वॉज के बाद नोट लगाना है। बट यहाँ आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर का जब सेंटेंस बनेगा तो आपको लिखना है आई विल नॉट बी अ स्टूडेंट। विल और बी के बीच में नॉट वर्ड आपको यूज करना है। वहां ऊपर था, हमने बनाया था आई विल बी अ स्टूडेंट, यहाँ आप लिखोगे आई विल नॉट बी अ स्टूडेंट, आई विल नॉट बी अ स्टूडेंट। तो ये बच्चों हमने जितने भी ऊपर सेंटेंस बनाए थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, उन तीनों का हमने नेगेटिव फॉर्म बना दिया। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई वॉज नॉट ए स्टूडेंट एंड आई विल नॉट बी अ स्टूडेंट। ठीक है। तो आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं तीनों फॉर्म में आ गए, आपके जो नेगेटिव सेंटेंस हैं वो भी आपके तीनों फॉर्म में आ गए। ऐसे ही आपके आगे आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी बना सकते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, और वो हम आगे करते हैं। तो आई होप सो कि इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, कोई वर्ब यूज़ नहीं करनी है एसएचओ के वाक्यों में। अब प्रश्नवाचक जो बनेंगे वो कैसे बन जाएंगे, क्या मैं एक छात्र हूँ, क्या मैं एक छात्र हूँ। तो आप इसका क्या बन जाएगा, आप लिखोगे एम आई अ स्टूडेंट। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा आगे आ जाती है, सब्जेक्ट आपका सेकंड नंबर पे चला जाता है, और अदर वर्ड्स आपका लास्ट पे रहता है। तो आप लिखोगे एम आई ए स्टूडेंट, तो आपका ये बन गया प्रश्नवाचक। ठीक है, एच एस ओ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और अदर वर्ड। आई एम आई अ स्टूडेंट। अब आप लिखोगे मैं एक छात्र कैसे हूं, ये इंटरोगेटिव सेकंड है। इंटरोगेटिव फर्स्ट आपका बनता है क्या मैं हूं, फिर आएगा आपका कि मैं कैसे हूं, मैं एक छात्र कैसे हूं, तो आपको लिखना है हाउ। और बाकी वही जो इंटरोगेटिव फर्स्ट आपने बनाया उसको वैसे ही आप पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। कि एम आई ए स्टूडेंट बनाया था आपने, हाउ एम आई ए स्टूडेंट, तो मैं एक छात्र कैसे हूं। ओके। अब इसी में आप जो इंटेरोगेटिव बना रहे हो, इसमें आप अभी तो मैंने प्रेजेंट में बनाया है बच्चों, आप इसमें पास्ट भी बना सकते हो, आप इसका फ्यूचर भी बना सकते हो। अगर मैं लिखूं मैं एक छात्र कैसे था, अगर मैं पास्ट बनाऊं मैं एक छात्र कैसे था, तो आप क्या लिखोगे, हाउ हाउ वॉज आई स्टूडेंट। क्योंकि पास्ट में तो आप हमेशा क्या बनाते हो, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज करते हो, वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे आई है तो वॉज आएगा, तो हाउ वॉज आई स्टूडेंट, हाउ वॉज आई अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र कैसे था। तो ये बच्चों तीनों फॉर्म थी हमारे पास कि सेंटेंस जो है ना वो तो आपका अफर्मेटिव होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, या आपका नेगेटिव होगा, या फिर आपका इंटेरोगेटिव होगा। अब इसमें से हम कुछ सेंटेंस को और एग्जाम्पल करते हैं। वहाँ कौन था,
तो आप लिखोगे हु वॉज देयर, वहाँ कौन था, हु वॉज देयर। पास्ट है तो बच्चों वॉज और वर में ही आने, ये तो आपको क्लियर है। था आ गया तो समझो वॉज आएगा या वर आएगा। एक की बात हो रही तो वॉज आएगा, दो से ज़्यादा की बात होती तो वर आता। वहाँ कौन है, वहाँ वहाँ कौन था, हु वॉज देयर। वहाँ कौन है, हु इज़ देयर, है ना। तो प्रेजेंट की बात होगी तो इज एम आर आएगा। ये वहाँ कौन होगा, तो फ्यूचर की बात है तो डेफिनेटली मैंने कहा एक ही वर्ड है, वो है विल बी, बस कुछ नहीं है इसके सिवा, हु विल बी देयर। ओके, फ्यूचर में तो विल बी के सिवा शैल बी आप भूल जाओ, सिंपल विल बी से काम चलेगा हमारा। और राम वहाँ है, राम वहाँ है, तो राम इज़ देयर, राम इज़ देयर। राम वहाँ नहीं था, राम वहाँ नहीं था, राम वॉज नॉट देयर। था से वॉज आ गया, नहीं था नॉट आ गया, राम वॉज नॉट देयर। क्या राम वहाँ होगा, क्या राम वहाँ होगा, दैट इज, पहले आपका सिंपल बनाइए, राम वहाँ होगा, तो राम वहाँ होगा आप क्या लिखोगे, राम विल बी देयर। अब वो कह रहे हैं क्या राम वहाँ होगा, तो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो आप लिखोगे विल राम बी देयर। ठीक है, विल राम बी देयर। तो सिर्फ अफर्मेटिव में विल बी इकट्ठा होता है, अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो भी विल और बी में नोट आ जाएगा, और अगर आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो विल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और बी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ आ जाएगा, विल और बी के बीच में सिर्फ। जी बच्चों, तो आई होप सो कि आपको ये अभी लेक्चर इतना मेरा समझ में आया होगा कि हमने कुछ सेंटेंस किए हैं इसके। तो ऐसे आप और भी बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, और आप इन सेंटेंसेस को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे तुम कौन हो, तो आप लिखोगे हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, और ये आपका किस में है, प्रेजेंट में है। ठीक है, और विद्यालय में कौन होगा, विद्यालय में कौन होगा, कौन मतलब हु होगा मतलब फ्यूचर, तो विल बी, हु विल बी इन स्कूल, हु विल बी इन स्कूल, विद्यालय में कौन होगा। और अगर हम एक वाक्य बनाएं, आपकी किताब कौन सी है, आपकी किताब कौन सी है। ओके, अब आपकी किताब कौन सी है, तो यहाँ पे आप ऐसे ही बोल सकते हो, कौन सी किताब आपकी है, तो पहले इसको बनाओ, आपकी किताब कौन सी है, तो विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर बुक। तो अगर आप ये बनाओगे कौन सी किताब आपकी है, तो आप क्या लिखोगे, विच बुक इज़ योर्स, विच बुक इज़ योर्स। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें इंग्लिश में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस देती हैं। तो विच इज़ योर बुक या फिर विच बुक इज़ योर्स, और लास्ट पे यूअर नहीं आएगा, लास्ट पे यूअर्स आएगा, आपकी है। ओके, मेज पर क्या था, तो वट वॉज ऑन द टेबल, वट वॉज ऑन द टेबल। यहाँ देखो कोई मैं वर्ब नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, बड़े सिंपल हम एसएचओ के सेंटेंस बना रहे हैं, विदाउट वर्ब बना रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को हम एसएचओ के नाम से जान रहे हैं, कि जिसके अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही, सिंपली होना का भाव है, मैं हूँ, मैं था, मैं हूँगा, जस्ट इतना ही। ओके, किसका दिमाग सॉरी सबसे तेज है, किसका दिमाग सबसे तेज है, तो आप लिखोगे whose brain is sharpest। ओके, whose